बीमारी है। तो इस शनिवार के दिन जो है, सुरक्षित शनिवार के दिन, आज का टॉपिक है कुपोषण। कुपोषण से कैसे बचा जाता है, इसके बारे में हम लोग समझना है। कुपोषण क्या होता है, इसे क्या क्या हानि है और इसे बचने के क्या क्या उपाय है। तो कुपोषण का नाम कभी तुमने सुना है? नहीं सुना। अच्छा, कभी कभी गांव देहात में देखा होगा, कोई अगर बच्चा को अगर खाने के लिए नहीं दिया जाता है तो उसका शरीर क्या होता है, बहुत पतला हो जाता है, हड्डी भी टेढ़ा हो जाता है, उसको तरह तरह का बीमारी हो जाता है, लगता है कि उसके शरीर में खून ही नहीं है, नहीं, यानी वह संतुलित भोजन नहीं कर पाता है, उसको खाने के लिए अन्न ही नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो बहुत ही कम मिलता है। जैसे कोई शिशु जन्म लेता है बच्चा, तो सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है? माँ का दूध ही पीता है ना, हाँ वही ना पीता है, तो उसको दाल भात दिया जाता है। माँ का दूध जो है वो पीता है, धीरे धीरे बड़ होता है तो उसके भोजन में दलिया से लेकर के दाल ये सब जो है शामिल हो जाता है, जो उसको विटामिन, खनिज, लवण ये सब उसको कौन करता है, प्रदान करता है? भोजन। तो कुपोषण का अर्थ हुआ कि जिस बच्चे को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, उसके अंदर विटामिन, खनिज लवण जो है इस सब की कमी हो जाती है और वह बीमार पड़ जाता है। जैसे स्कर्वी रोग का भी नाम सुना होइएगा, घेघा रोग का नाम सुना होइएगा, सुने हैं? रिकेटस का भी नाम सुना होइएगा। किसी का पैर क्या होता है, विकलांग हो जाता है, चल नहीं पाता है, तो इसके लिए हम लोग को संतुलित भोजन करना चाहिए। अब प्रश्न है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या आएगा? तो वैसे भोजन जिसे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो, लोहा की मात्रा उपलब्ध हो, जिंक की मात्रा उपलब्ध हो, विटामिन सी की मात्रा उपलब्ध हो, ए बी सी डी सब क्या है, विटामिन है। उसके भोजन में रेशा की मात्रा उपलब्ध हो तो वह बीमार नहीं पड़ेगा। जैसे किसी को दिखाई नहीं देता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? रतौंधी। रतौंधी एक ऐसा बीमारी है, आँख में हो जाता है, वह उसको दिखाई नहीं देगा। आँख में जो देखोगे, आँख सबको ऐसे देखेंगे एक दूसरे के आँख में, उसमें देखिएगा कॉर्निया होता है, आइरस होता है, एक लाल भाग भी होता है, पुतली भी होता है, उसमें लेंस भी लगा होता है। तो रतौंधी में धुंधला दिखाई देगा या दिखाई नहीं देगा, तो वह क्या चीज खाने से वो ठीक हो जाता है? हरा साग सब्जी। विटामिन ए ज्यादा खाएंगे तो रतौंधी बीमारी नहीं होगा। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? कौन सा? रतौंधी। तो कहता है ना, दिने में अम्लिया आ गया, नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? रतौंधी। अब है विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो वह रिकेटस होता है, पैरों जो है कमजोर हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वह कमी किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण। अब हुआ कि क्या खाएंगे तो विटामिन डी जो है मिलेगा। तो दूध है, दूध खा लीजिए, अंडा खा लीजिए, इस सब से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। फिर उसके बाद सुबह सुबह में सूर्य के प्रकाश में अगर रहते हैं तो वहाँ से भी विटामिन डी मिलता है। अब है स्कारबिक, त्वचा किसी का बहुत खुजली उजली होता है ना, तो वह नींबू ज़्यादा खाइएगा, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, वह त्वचा में तरह तरह का दाग होने लगता है, खुजली होने लगता है। ज़्यादा विटामिन सी खाइएगा। वह कहाँ से मिलेगा? आंवला। सबसे ज़्यादा मात्रा में किसमें होता है? आंवला। आंवला को अगर खाते हैं तो आपको किसी प्रकार का चर्म रोग ऐसा नहीं होगा। अब रह गया घेघा रोग, जो सबसे बहुत ही जरूरी है इसके जानकारी के बारे में। घेघा रोग विटामिन
आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन। इसमें किसी किसी का घेर लटकने लगता है, देखते हैं ना। अब कहाँ होता है सर? ये कहीं भी हो जाएगा, ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। अब नहीं होता है किसी को, पहले होता था। इसलिए कि अब जो नमक आ रहा है उससे विटामिन डी, तो सब देखा भी होगा 10 रुपए में भी नमक मिलता है ना। तो टाटा, अन्नपूर्णा, ये सब जो है ज्यादा, जो 3 बार 4 बार जो है रिफाइन होता है, तो वह जो है उसमें ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है विटामिन। अच्छा, कभी नमक कैसे बनता है, कहाँ से आता है, जानता है? नमक जो है समुद्र से बनता है। समुद्र का पानी जो पिएगा नमकीन लगेगा, और कल का पानी मीठा लगता है। तो समुद्र के पानी को एक जगह गोट किया जाता है, खेत में ज्वार भटा आता है, जब वह सूख जाता है तो कमरी टाइप का होता है, उसी को ला करके मशीन में साफ करता है, 2 बार 3 बार उसको साफ कर देगा, और ऊपर से उसमें आयोडीन मिला देगा, उसी को हम लोग कहते हैं आयोडीन युक्त। ठीक है। आज शनिवार में हम लोग क्या क्या सीखे हैं? कुपोषण। कुपोषण से कैसे बचेंगे? कुपोषण जो समय पर खाना नहीं खाता है, फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जंक फूड खाता है। जंक फूड समझता है? कुरकुरा, जितना पैकेट वाला सामान सब होता है, जैसे चिकन सब खा रही थी, ये सभी जंक फूड है, वह शरीर में फायदा नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा हानि करता है, लीवर को सुखा देगा। देखो भोजन कैसे शरीर में पचता है। सबसे पहले हम लोग खाते हैं मुख में, उसके बाद जीभ उसको चलाता है, दांत उसको कूटता है, अब उसके बाद वो ग्रास नली के द्वारा वो जाता है पेट में, जिसको हम लोग कहते हैं अमाशय।